भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष बेमिसाल को लेकर के प्रत्येक जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। उसी तारतम्य में आज मोहला मानपुर चौकी जिले के प्रवास पर मैं आया हुआ हूँ और आप सबसे मिलकर के मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 वर्ष में भारत एक प्रकार से विश्व के राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में आ गया है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में भारत आज विश्व की चौथी इकोनॉमी बन गई है, अर्थात 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का एक विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चला और उसका रिजल्ट ग्रास रूट लेवल पर हमको देखने को प्राप्त हो रहा है। आने वाले समय में भारत सरकार ने अभी आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की कल्पना दी है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हमको लोकल फॉर वोकल अर्थात स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण और स्वदेशी वस्तुओं की उपयोगिता को बढ़ाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष अभियान चलाया है कि जिस जिस प्रदेश में जिस जिस चीज का उत्पादन हो सकता है हम उस उत्पादन को उपयोग करें, उसका वैल्यू एडिशन करें, ताकि रोजगार सृजन के साथ ग्रास रूट लेवल पर वेल्थ का क्रिएशन भी हो। वेल्थ क्रिएशन का मतलब है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में हमारा भारत यूथ डिविडेंड है, युवा शक्ति का भारत, यानी 25 साल से 35 साल के यूथ ताकत इस देश के अंदर है, उस ताकत को रचनात्मक दिशा देना, उसको किसी सृजन के कार्य में लगाना। और सृजन का कार्य होगा कि हम जो भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में हम ऐसे किसानों के उत्पादित अनाज का वैल्यू एडिशन करें। इसके लिए भारत सरकार ने इन 11 वर्षों में किसानों की एमएसपी को पिछली सरकार की तुलना में 50% से अधिक की वृद्धि की है। आप सबको मालूम है कि एमएसपी पर हमारे प्रदेश में तो धान की खरीदी होती ही है, लेकिन अब जंगलों में उत्पन्न होने वाले वस्तुओं की भी एमएसपी तय कर दी गई है। अब एमएसपी से न्यूनतम रेट पर माल कम बिकता है और एमएसपी से अधिक रेट लोगों को प्राप्त हो रहा है। अभी सरकार ने रिसर्च और इनोवेशन पर अधिकतम पैसा देने की बात की है कि हम रिसर्च और इनोवेशन करें, स्टार्टअप बनाएं, ताकि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, सेरिकल्चर के क्षेत्र में वन उत्पादों को वैल्यू एडिशन करने के लिए भारत सरकार ने बहुत से वन उत्पादों का एमएसपी तय किया है और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस उसमें प्रयोग कर रहे हैं। हमारा ये क्षेत्र वन आच्छादित क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर वनों में बहुत प्रकार की वनौषधियाँ और ऐसे वनोपज बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। यदि हम उनको एकत्रित करें, उनका वैल्यू एडिशन करें, तो आने वाले समय में हम यहाँ के यूथ को, यहाँ की महिला एसएचजी ग्रुप को एक नई ताकत दे सकते हैं। आने वाले समय में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये ऑपरेशन सिंदूर बदलते भारत की तस्वीर है। बदलते भारत की तस्वीर इसलिए है कि पाकिस्तान में पहलगांव की घटना में पाकिस्तान का जो कृत्य है वो उजागर हुआ और उसका मुकाबला करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस दृढ़ता से, जिस संकल्प शक्ति से अपनी बात को वैश्विक मंच पर रखा और पाकिस्तान को जवाब दिया, ये भारत की बदलती हुई तस्वीर है। अब भारत आतंकवाद और नक्सलवाद इस दोनों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखा हुआ है और अब पूरे विश्व के स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन विश्व के कोने कोने में गया और पाकिस्तान के इस छद्म देश को बेनकाब किया
और आने वाले समय में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यदि पाकिस्तान यहाँ पर एक कदम गलत उठाएगा तो हम 3 कदम उठाएंगे, अर्थात हम गोला का जवाब गोली से देंगे। और पाकिस्तान को स्पष्ट समझा दिया गया है और विश्व के तमाम वो देश जो पाकिस्तान को छद्म रूप से मदद करते हैं, उनको भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो उनको मदद करेगा वह भी एक प्रकार से हमारा, यानी कहा जाए कि वो दुश्मन की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसलिए अभी देखिए टर्की ने पाकिस्तान को मदद की, पूरा भारत खड़ा हो गया और टर्की के वस्तुओं का बहिष्कार करना प्रारंभ हो गया। टर्की की कंपनी को यहाँ पर काम मिला था, उसको टर्मिनेट कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के अब जो है भारत 21वीं सदी का भारत बन गया है। अब भारत एक नई ताकत के साथ खड़ा हो रहा है। अब भारत जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहा है, अर्थात पुराने जमाने में राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी कहा करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा पाइप में लीकेज हो जाता था। मोदी जी ने आते ही राजीव गांधी के इस कथन को पकड़ा और कांग्रेस के सरकारों ने उसको दूर नहीं किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजीव गांधी के उस शब्द को पकड़ करके वो सारे लीकेज बंद कर दिए और आज की तारीख में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में सीधे किसानों को हितग्राही के अकाउंट में आज की तारीख में पैसा जा रहा है। लीकेज समाप्त करने का उन्होंने एक साइंटिफिक रास्ता तैयार किया है। आज प्रधानमंत्री आवास का पैसा 3 किस्तों में सीधा किसानों के खाते में जा रहा है।